morning everyone. My name is Karan Luthra and I am here to share my views on Kia Motors India Private Limited. First of all, we will like to know about what is Kia Motors and where it is situated. Right now it is established in Anantapura, Andhra Pradesh, and it has a larger plant area of 526 acres, and annual capacity of this plant is 3 lakhs units per year. And the sister company is Hyundai Motors, and currently its MD and CEO name is Guanggu Li. And next I am here to talk about the product portfolios. It has 3 product portfolio right now. Number 1 is SUV segment, number 2 is MPV segment, number 3 is electric vehicle segment. In SUV segment it has 3 products, Kia Seltos, Kia Syros and Kia Sonet. And in MPV segment it has 3 products right now, Carens Clavis and Kia Carnival. And in EV segment it has 2 products right now, EV9 and EV6. And our next slide is its vision and mission. Vision is like inspiring movements, like कि जब हम कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो हमारा जो मूवमेंट जो रहता है वो काफी अच्छा रहना चाहिए हमारा. फॉर एग्जांपल आजकल इम्प्रूव मूवमेंट्स करने के लिए लोग केक कटिंग कर लेते हैं, कोई गिफ्ट वाउचर्स दे देते हैं, ताकि जो कोई कस्टमर जो ले रहा है वो नए कस्टमर्स को बताए कि हमारा ये ऐसा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ताकि जब कोई न्यू कस्टमर जब इन पे विजिट करेगा तो वो भी अच्छे माइंड के साथ ही आएगा कि अगर इनके साथ सेटिस्फेक्शन, अगर इनका लेवल अच्छा है तो मेरा भी सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा ही रहेगा. और विजन हमारा विजन किया मोटर्स का ये रहेगा कि जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हम इनको प्रोवाइड करें, कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे, और जो रूरल एरियाज है जहाँ पे ये लोग अभी रीच नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे ये लोग रीच करें, ताकि नंबर ऑफ कस्टमर्स को जो है वो प्रोडक्ट जो है विजिबल रहे. क्योंकि अगर इनका प्रोडक्ट विजिबल होगा कस्टमर्स को तो ही वो कस्टमर ज़्यादा इन पे ले पाएंगे, इनके नए नए प्रोडक्ट्स वो जान पाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में. और हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो शॉर्ट एनालिसिस रहेगा किया मोटर्स का. स्ट्रेंथ इसकी किया मोटर्स की है कि ये Hyundai की जो है सिस्टर कंपनी है. Hyundai मोटर्स इंडिया में 20-25 साल से जो है वो स्टे कर रहा है, तो इस वजह से एक हमारे कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर इसकी जो Hyundai कंपनी अगर स्टे कर रही है तो ये कंपनी भी हमारी स्टे करेगी. उसके बाद जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है इनके स्ट्रेंथ के वो अलग अलग इन्होंने लॉन्च करे हैं, हर सेगमेंट में अभी ये लॉन्च कर रहे हैं. लाइक अभी जो हॉट सेलिंग सेगमेंट जो चल रहा है वो हमारे इंडिया में वो एसयूवी सेगमेंट चल रहा है, तो इनके एसयूवी सेगमेंट्स में प्रोडक्ट्स हैं. और अगर हम इनकी वीकनेस की बात करें तो वीकनेस में ये रहेगा कि नई कंपनी अभी 2017 में ही लॉन्च हुई है, 19 मई को. तो इस केस में जो भी रहता है कि प्रोडक्ट्स जब हम लेना चाह रहे होते हैं तो हमारे को एक मेंटालिटी ये रहती है कि नया प्रोडक्ट है तो इसकी जो फिट एंड फिनिश होगी या क्वालिटी होगी वो अच्छी नहीं हो पाएगी. तो इस वजह से जो है कंज्यूमर जो होगा वो नए प्रोडक्ट्स और नई कंपनी पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखेगा. और थ्रेट हमारे पास ये रहता है कि नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में, ईवी सेगमेंट में नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रहे हैं, तो उनको भी बीट करना है और जो कॉम्पिटिटिव प्राइस में बीट करना है. तो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स भी इनको प्रोवाइड करने हैं. और अपॉर्चुनिटी भी इनके पास यही है, जैसे कि थ्रेट मैंने बताया कि अगर वो ईवी सेगमेंट में इनका थ्रेट है तो वो अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए कि अगर क्योंकि मार्केट में वो प्रोडक्ट उस सेगमेंट में कोई जा नहीं रहा है अभी ज़्यादातर, तो इस चक्कर में वो ईवी सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं ताकि उनके नए कस्टमर्स जो बने और लॉयल कस्टमर्स बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर प्रोवाइड कर पाए. क्योंकि ईवी सेगमेंट जो हमारा जो इंडिया में जो वो है ऑल ओवर वर्ल्ड भी जो है वो पोल्यूशन फ्री रहता है, जिससे पोल्यूशन कम रहता है और गवर्नमेंट भी इसको पुश करती है. लाइक अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो सब्सिडी हमारी 0 है ईवी कार्स में एज कम्पेयर टू पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी कार्स में. और हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स है. किया मोटर्स के काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मारुति सुजुकी, Hyundai मोटर्स, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BYD सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बनाते हैं और किया मोटर्स इलेक्ट्रिक कार्स के अगर सेगमेंट में घुसी है तो फिर इनका भी BYD जो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटर बन गया है हमारा. और नेक्स्ट स्लाइड किया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है. ज्यादा से ज्यादा जो है ईवी प्यूरिफिकेशन, ईवी सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा वो जाए. उसके बाद एग्रेसिव बिजनेस प्लान होना चाहिए कि अगर कोई नया प्रोडक्ट अगर कोई दूसरी कंपनी लॉन्च कर रही है मार्केट में तो ये भी फटाफट जो है अगर जो इनके पास जो प्रोडक्ट्स है या तो उनका फेसलिफ्ट लेके आए, उनको अपग्रेड करें, या तो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दे. लाइक कि अभी इन्होंने जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट जैसे जो लॉन्च करा है वो किया सायरस लॉन्च करा है. वो ना कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ रहा है ना प्रॉपर एसयूवी सेगमेंट में आ रहा है, वो एक मिड सेगमेंट इन्होंने निकाला है कि किसी को अगर ज्यादा स्पेस चाहिए लाइक सेल्टोस क्रेटा जैसा स्पेस चाहिए और मगर साइज गाड़ी का छोटा कॉम्पैक्ट एसयूवी में हो तो वो उनको उस गाड़ी में मिल पा रहा है एडिशनल फीचर्स के साथ.
और हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, किया कंट्रीब्यूशन क्या कर रहा है। किया मोटर्स इंडिया में आई है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो किया नहीं किया ही होगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो ये लेकर आई है 2 बिलियन यूएसडी लेकर आई है ये इंडिया में, और टैक्सेस एंड रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। अगर रेवेन्यू इस वजह से और प्रॉफिट इनका जनरेट हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जो अपनी कार सेल कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है मार्केट में, और इस वजह से गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो रहा है। जितना ज़्यादा ये लोग सेल करेंगे, जितना ज़्यादा अपना प्रॉफिट लेकर आएंगे ये लोग, उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स भी इनको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन है इनकी, मतलब अगर बोल्ट से लेके अगर हम पूरी गाड़ी की मेटल शीट ले ले या टायर ले ले, इनके रिम्स ले ले, वो जो भी है सारा इंडिया में लोकलाइज हो रहा है। तो इंडिया में लोकलाइज हो रहा है, सारा इंडिया में ही बन रहा है, तो इस वजह से कॉस्ट जो है कि कम हो जाती है इनके ओवरऑल प्रोडक्ट की, और इस वजह से जो है वो मार्केट में जो है कॉम्पिटिटिव प्राइस में दे पा रहे हैं। लाइक अगर इनका कोई कॉम्पिटिशन अगर ज्यादा प्राइस में वैल्यू दे रहा है तो इस सेम फीचर से उससे ज्यादा फीचर्स के साथ कम प्राइस में दे सकते हैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को। और हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो कंक्लूजन है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2017 में लॉन्च हुई है न्यू कंपनी, और इस वजह से जो है मार्केट रैपिड ग्रोथ इनको मिला है, क्योंकि इनके जो डिजाइन्स जो फीचर्स जो है वो यूथ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ज्यादातर इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, और इस वजह से इनका जो सक्सेसफुल पोर्टफोलियो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इन्होंने वो भी लॉन्च करे हैं। लाइक इनका जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट बिका है वो है किया सेल्टॉस। इनका टाइम टू टाइम अपडेट वो देता चला जाता है, इस वजह से जो है वो आउटडेटेड भी गाड़ी में लगती है। और किया सेम विद किया सोनेट के साथ इनके ये जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रही है, इस वजह से जो है इनका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ है, जितना भी मार्केट में इलेक्ट्रिक कार से नई अपनी लेकर आना चाहता है कॉम्पिटिटिव प्राइस में, ताकि इनको गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट्स भी मिले और नए कस्टमर्स भी ये लोग गेन कर पाए, जिनको अगर पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं लेनी है फ्यूचर का सोच के कि कुछ टाइम में ये जो है ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से कंपनी से बैन भी कर दे, गवर्नमेंट बैन भी कर देती है। और जैसे कि विंटर्स में हमारे जो है जो डीजल कार ज्यादातर वो बैन हो जाती है कि हम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में नहीं कर पाते, तो इस वजह से इनकी सेल्स को इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से जो है ये ईवी कार मार्केट में लेकर आ रहे हैं, ताकि अगर कोई पोल्यूशन बैन की वजह से कोई होता भी है किसी स्टेट वगैरह में तो इस पे इफेक्ट ना पड़े। And at last, I would like to thank you for this presentation. I hope you like it. If you have any questions, you can ask.